नमस्ते जी। आज का विषय है सभी तरह के दुखों का मूल कारण अज्ञान है। तो दुख कौन कौन से हैं उनको अपन वर्गीकरण कर लेते हैं। पहले तो है गरीबी, और दूसरा है रोगी, और तीसरा है तनाव। तीन तरह की दुख है आज तक, टेंशन, गरीबी और रोगी। अब अपन पहले गरीबी पर चर्चा कर लेते हैं। गरीब क्यों है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वेद में 90% लोगों का रोजगार कृषि बताया गया है। और आज भारत में 55% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, और वो आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आज क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? अज्ञान या ज्ञान का अभाव, या अज्ञान के कारण। कैसे अज्ञान? वेद में केवल 2 मंत्र बताए हैं वैदिक कृषि करने के लिए, कि आपको देसी गाय का ताजा गोबर, और ताजे गोबर में 1 ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं, और भैंस में होते हैं केवल 70 लाख, और जर्सी गाय में भी इतने ही रहते हैं। और जर्सी गाय के तो वो कैंसर करते हैं। तो मतलब 500 जर्सी गाय बराबर 1 गाय बैठेगी। ये तो 500 जर्सी गाय रख लो या 1 देसी गाय रख लो। और इस तरह की खेती में हम कर रहे हैं 225 एकड़ में। हाँ, एक बात और बताई वेद में कि यदि आपको ऐसा लगता है कि एक खाद कम है तो उसमें गुड़ आप और मिला सकते हैं। मतलब 1 एकड़ में प्रति माह 1600 लीटर आपको 1600 लीटर जीवामृत देना है। उसमें 80 किलो तो गोबर चाहिए, और 20 से 25 किलो गुड़ चाहिए, और इतना 60 से 70 लीटर गोमूत्र चाहिए। यदि इतना आपने डाला तो आपके जो गन्ने की जो फसल होगी वो 50 टन से ऊपर होगी। इतना डाला है। इसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद, जैविक खाद, कीटनाशक की कोई जरूरत नहीं। तो जो आज 50-55% लोग खेती कर रहे हैं, यदि इस विधि को अपनाते हैं वो, तो उनको आत्महत्या करनी नहीं पड़ेगी, और वो स्वावलंबी बनेंगी, और उनके लड़के को रोजगार घर पे मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि बाजार में बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, है ना, 10-12 गाड़ी रखे हैं अलग अलग तरह की। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो उनके दुख का कारण है। 10-12 गाड़ी रखना या 5-7 गाड़ी रखना उनके दुख का कारण है। जितनी बड़ी हवेली रखना वो भी दुख का कारण है। कैसे दुख का कारण है? जिस सीमेंट के घर में रह रहे हैं वो करोड़ों रुपए का तो बनाया उन्होंने। अब वो रह रहे हैं उसमें, और उसमें हो रहा है उनको कैंसर, फेफड़े डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सीमेंट का जो घर है वो लगातार क्षरण होता रहता है, और उसके ऊपर जो पेंट है वो भी लगातार क्षरण होता जा रहता है, और वो उनके सांसों में जाता रहता है। अब सांस में चला गया। अब ये देख लीजिए, जितना बड़ा घर होगा उतना ही उसमें क्षरण होगा, और उतना ही सांस में जाएगा। वो दिख नहीं रहा है उसको कि मेरे सांस में जा रहा, पर वो उनके दुख का कारण है। तो जिसके पास इतना धन नहीं है
तो वो विज्ञान को जान लेगा ना, तो उन पर तरस आएगा, बड़े घर वालों पर, जो बड़े महल में रह रहे हैं उन पर तरस आएगा कि ये कितना बड़ा दुखी है ये। अब 5-7 गाड़ी की बात सुन लीजिए। एक तो डीजल वाहन प्रदूषित कर रही है, और वही सांस उसको भी चाहिए, और वही उसके बच्चों को चाहिए, पोते पोती को चाहिए। अब वही हवा बेकार, वही हवा प्रदूषित कर रहा है वो। तो जो अपने बच्चों का हिस्सा ही का उपयोग कर ले आज ही, या अपना उनका हिस्सा खा जाए, उसको राक्षस कहते हैं, राक्षस। अब यदि मुझे सीमेंट का घर नहीं बनाना तो किसका बनाना? कच्ची मिट्टी का बनाना। जो घर सीमेंट से बनता है 30 लाख रुपए का, वो घर बनेगा कच्ची मिट्टी से केवल 2 लाख रुपए का, और उसकी खुद की मजदूरी लगेगी, क्योंकि मिट्टी तो उसको अपने खेत की मिल जाएगी। और गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहता है कच्चा घर, और जो कच्चा घर चलेगा वो चलेगा 432 करोड़ वर्ष, और सीमेंट का जो घर गिरेगा वो 70 वर्ष में गिर जाएगा। पर अभी हमें पता नहीं है, विज्ञान हमने जाना नहीं है, तो हम तो सोच रहे वो बहुत सुखी है। सुखी नहीं है, दुखी है। धन की परिभाषा है जो मानव शरीर को इतनी बल एवं ऊर्जा दे जिससे वह 100 से लेकर 400 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ निरोगी रह सके। अब जो सीमेंट के घर वाले 100 वर्ष तो रह ही नहीं सकते, तो धन है ही नहीं, कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है। जिसके पास आधुनिक विज्ञान से जो धन कमाया वो भी दुखी है, और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। और धन क्या कैसे कमाया जाएगा? वो धन है जिसको अर्जित करने में ना हवा खराब होनी चाहिए, ना पानी खराब होना चाहिए, ना भूमि खराब होना चाहिए, और वो है केवल वैदिक कृषि या शिल्प विद्या वैदिक, जिसमें मानव ऊर्जा एवं पशु ऊर्जा का उपयोग होता है, और कोई ऊर्जा की जरूरत ही नहीं। 2 एकड़ में आज के जमाने में बता रहा हूं 2 से 3 लाख रुपए आय कैसी हो प्रतिवर्ष, हम ये प्रशिक्षण देते हैं 1 एकड़ भूमि में। और 1 गाय से 1 लाख, मतलब 2 एकड़ भूमि रखो और 2 गाय रखो, आपके 5 से 6 लाख रुपया आराम से मिल जाएगा। यदि स्वयं की जमीन नहीं है तो किराए के लिए लो, 60,000 2 एकड़ का किराया दे दो। जो चौक का मजदूर है ना, वो भी हमारे पास आएगा, हम उसको प्रशिक्षण देकर के स्वावलंबन कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और हम तो निःशुल्क दे रहे शिक्षा, हम तो कोई पैसा लेते ही नहीं है। ठीक है जी, तो गरीबी का चैप्टर पूरा हो गया। जिसने हवा को खराब करके, पानी को खराब करके, भूमि को खराब करके धन अर्जित किया, वो उसको वो कबाड़ है, उसके लिए, सभी के लिए कबाड़ है। उससे वो अनाचारी करेगा, सीमेंट का महल बनाएगा, सीमेंट का घर बनाएगा बड़ा आलीशान, और उसमें खुद जो है खुद कैंसर रोगी होकर मरेगा। एक कैंसर का दूसरा रोग भी हो सकता है। ये तो हो गरीबी। अब रोगी क्यों है? वेद में एक ही मंत्र बताया गया है, एक ही मंत्र, कि जिस घर में देसी गाय का पंचगव्य नहीं रहेंगे, दूध घी छाछ और गोमूत्र गोबर जो फसल में उपयोग करते हैं, यदि ये पंचगव्य के उत्पाद नहीं होंगे तो उसका मन, बुद्धि और शरीर रोगी रहेगा। हम वैदिक चिकित्सा के द्वारा घर की रसोई में ही सारे रोग ठीक कर देते हैं, कोई दवा की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की। कुछ जड़ी बूटी है वो हम लोगों को फिर निःशुल्क बताते हैं। तो 2 हो गई, आपकी चिकित्सा हो गई निःशुल्क, गरीबी दूर हो गई। अब टेंशन में हम हाय कमाई आय अर्जित रात दिन लगे रहते हैं और कबाड़ इकट्ठा करते हैं।
धन इकट्ठा किया, करोड़ों रुपए किया और घर बना दिया सीमेंट का, फैक्ट्री लगा दी और फैक्ट्री प्रदूषण हो रहा। और परमात्मा तो दंड देगा ही, परमात्मा नहीं छोड़ेगा। जो आपने हवा भूमि पानी खराब किया ना, वो तो दंड मिलेगा ही। और परमात्मा को समझ जाएगा विज्ञान से, पूर्ण विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान तो अधूरा विज्ञान। अब आप कह सकते हो जमीन, एक पहला विषय है गरीबी के लिए जमीन, बोले जमीन के तो टुकड़े हो गए, 4 लड़के हो गए, 3 लड़के हो गए, जमीन बट गई। जमीन क्यों बटी? जो ये लंपट है, लंपट, उन्होंने क्या बता दिया, बिना पुत्र के मोक्ष नहीं मिलेगा। बोला दाह संस्कार पुत्र को करना चाहिए। ये लंपट है, ना उनको मोक्ष का पता क्या है, ना मुक्ति का पता, ना सुख क्या पता। मानव शरीर अपने आप में आपके लिए प्रमाण है सुख का, क्योंकि इस ब्रह्मांड में 2 योनि है, सुख योनि और भोग योनि। सुख योनि में केवल मानव आता है और भोग योनि में सारे पशु पक्षी आते हैं। तो ये तो जो मानव शरीर मिला है, स्त्री या पुरुष, तो ये तो प्रमाण है सुख के लिए कि सुख योनि मिला है। और सुख कब मिलेगा? जब हमारे को विज्ञान जानेंगे पूरा, और पूरा विज्ञान का है वो है वेद के पास, वैदिक विज्ञान वेद में। और जितने भी ये संप्रदाय हैं, कोई भी वेद नहीं पढ़ने दे रहा है आम आदमी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो। जो पूर्ण विज्ञान का ग्रंथ वेद है उसको कोई नहीं पढ़ रहा उसको, ना पढ़ने देते। हाँ, हिंदू पुराण में लगा रहे थे, जो गप की किताब है ना, गपड़ों की किताब है पुराण, सारे गप नहीं है, कुछ अच्छी बातें हैं, पर हिंदुओं का तो उसमें उलझाया हुआ है इन्होंने, गपड़ों ने जो गप की बात है उसमें उलझाया हुआ है। तो स्त्री पुरुष तो इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है, किसी को दुख नहीं मनाना चाहिए लड़की होगी कि लड़का, पर ये लंपट होना है, ऐसी लीला रचाई है कि पुत्र ही चाहिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यदि आप पूर्ण विज्ञान जान जाएंगे, पूर्ण विज्ञान जान जाएंगे, तो आपको पता चलेगा सृष्टि कैसे रची जाती है, स्त्री का निर्माण कैसे होता है, पुरुष का क्यों होता है, स्त्री क्यों होता है, और ये समान क्यों, किस तरह समान है, स्त्री पुरुष मानव योनि में आते दोनों, तो ये किस तरह एक समान है। और यदि ये नहीं पढ़ा, वैदिक विज्ञान नहीं पढ़ा, तो दुख का कारण यही। मेरे पास प्रमाण है, देश में 85 लाख करोड़ की लूट कैसे हो रही है, और जो लूट रहे हैं ना वो भी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है वो भी। आज जो जितना पैसे वाला है वो 100 करोड़ का घर बनाएगा, 1000 करोड़ का बना लेता है, और क्या करता है 1000 करोड़ के घर में रोगी होकर मरेगा। तो गरीब भी दुखी है, और जो अमीर, जो इस आधुनिक विज्ञान से जो धन कमाए वो भी दुखी है और रोगी है। ये वीडियो अधिक बड़ी हो जाएगी, बस मैं यही कहना चाहता हूं, दुख का कारण केवल अज्ञान है और सुख का कारण केवल ज्ञान है। आधुनिक विज्ञान अधूरा विज्ञान है, उससे केवल दुख मिलेगा, और वैदिक सुख के लिए वैदिक विज्ञान आपको पढ़ना समझना पड़ेगा, उसका आचरण करना पड़ेगा। यदि सुख चाहिए तो वैदिक विज्ञान पढ़े और आचरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।